हमारी वीडियो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पार्ट 3 दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेप्ट। आज मेनली हम फोकस करेंगे होल करंट पे। जैसे कि पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल के अक्रॉस अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, वो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जो कि करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो जब मान लीजिए हम अप्लाई कर रहे हैं 300 केल्विन टेम्परेचर जो है हमारा, मान लीजिए वो है 300 केल्विन यानी कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इतना हम टेम्परेचर अगर रख रहे हैं सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल के अक्रॉस तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएंगे, है ना। तो थोड़े बहुत कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और आपका मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ और ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ बाहर निकल गया। ठीक है, इसकी जगह क्या बच जाएगा, इसकी जगह बच जाएगा होल, है ना। तो मान लीजिए इस टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं 300 केल्विन की, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच गए हैं और उसकी जगह हमको मिल रहा है होल। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम कहते हैं कि इस टाइम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल जो होंगे वो बराबर होंगे, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि Ne जो है वो NH के बराबर होगा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, Ne क्या है आपका, Ne आपका नंबर ऑफ फ्री थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो कि जनरेट हुए, क्यों, क्योंकि हमने टेम्परेचर अप्लाई किया अक्रॉस सेमीकंडक्टर। और NH क्या है, NH है आपका नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे थर्मली उतने ही आपका वैकेंसी क्रिएट होगा, यानी कि उतने ही होल जनरेट होंगे, होल क्रिएट होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ होल्स के बराबर है, यानी कि Ne जो है NH के इक्वल है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni। Ni क्या है आपका, Ni है यहाँ पे इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। क्या है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, दोनों मिलकर अपन का क्या बन जाता है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो Ni जो है आपका Ne या फिर NH के इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। एट रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करती हूँ, एट रूम टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस, तो Ni की जो वैल्यू होगी, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी 2.4 इंटू 10 की पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब। किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो जर्मेनियम के क्रिस्टल में क्या होगा, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर जो होंगे यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल जो होंगे 300 केल्विन पे वो कितने होंगे, 2.4 इंटू 10 की पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया ले लें तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन या इतने होल्स आपको अवेलेबल होंगे, किस पे, किसमें, जर्मेनियम के क्रिस्टल में। ठीक है, जबकि यही Ni की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1.5 इंटू 10 की पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, किसमें, सिलिकॉन के क्रिस्टल में। ठीक है, तो इसी टेम्परेचर पे अगर हम सिलिकॉन का एक क्रिस्टल का एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन या कितने होल मिलेंगे, 1.5 इंटू 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स या होल्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब ये कहाँ से आई है ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम डिराइव करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक तो हमने सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात कही थी, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है यहाँ पे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, जिसका डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है ना। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा क्रिस्टल में वो कैसा होगा, वो होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज पार्टिकल।
ठीक है। और इसके वजह से जो करंट, इस मूवमेंट के वजह से जो करंट फ्लो होगी वो होगी क्या आपकी IE, यानी कि इलेक्ट्रॉन करंट। वो कैसी होगी, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो करंट के अपोजिट मूव करता है। ठीक है, इन दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा। वहीं अगर मैं होल की बात करती हूँ तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो जो होल होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। और इस होल के मूवमेंट के वजह से जो करंट बनेगी वो होगी IH, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि होल और उसके वजह से जो करंट फॉर्म हो रही है दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन और उसके वजह से जो करंट बन रही है उनका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। चलिए अब 0 केल्विन की अगर अपन बात करते हैं तो 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर में हमको पता है कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, EG क्या है हमारा, फॉरबिडन एनर्जी गैप है। वैलेंस बैंड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहे हैं और जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू स्ट्रांगली क्या है, बाउंडेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता हुआ सेमी कंडक्टर क्रिस्टल दिख रहा है, किस तरह की कोई कंडक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें धीरे धीरे टेम्परेचर अप्लाई करते हैं और उस टेम्परेचर को इंक्रीज भी करते हैं, है ना। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई किया है, अप्लाई करना शुरू किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया है। तो मैं मान लेती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है डाउनवर्ड। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, इस टेम्परेचर को गेन करेगा, थर्मल एनर्जी को गेन करेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा, अब अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके जाएगा कहाँ, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा उसकी जगह आपको क्या मिल जाएगा, उसकी जगह आपको मिल जाएगा होल। वैसे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करके गया ऊपर, उसकी जगह भी आपको मिल गया होल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके गया ऊपर, यहाँ पे भी मिल गया आपको होल। तो आपकी IE यानी इलेक्ट्रॉन करंट जनरेट होना शुरू हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट किस डायरेक्शन में होगी, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, मतलब ऐसी। ठीक है, अच्छा अब होल क्या होता है आपका, होल होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ जाना चालू हो जाएंगे, इस होल में जाना चालू हो जाएंगे, इस होल को फिल करने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मूवमेंट कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डाउनवर्ड है तो इसकी क्या होगी, अपवर्ड होगी। यानी कि ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, किसके, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो धीरे धीरे ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे और क्या हो जाएंगे, इस वेकेंट स्पेस में जाके फिल होने लग जाएंगे। इस वेकेंट स्पेस में इलेक्ट्रॉन फिल होने लग जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हुआ, इसकी जगह हमको क्या मिल गया, होल। यहाँ पे हमको होल मिलना शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं दूसरे वाले डायग्राम से आपको समझाती हूँ, दूसरे एनर्जी बैंड डायग्राम से, तो क्या हो गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है इधर पहुंच चुका है और उसकी जगह आपको क्या मिल रहा है, होल। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया है, नीचे वाला वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर पहुंच गया है और नीचे क्या क्रिएट हो गया, उसकी जगह पे होल क्रिएट हो गया है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स तो वैसी के वैसी हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और होल जो है आपको वो नीचे आता हुआ दिख रहा है। नीचे आता हुआ दिख रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आता हुआ दिख रहा है। तो हमको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि होल मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे आपका कि हमें लग रहा है कि होल मूव कर रहा है, होल मूव कर रहा है और होल की मूवमेंट के, मोबिलिटी के वजह से जो हमको करंट मिलेगी वो क्या होगी, IH होगी, होल करंट होगी।
ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो होल मूव नहीं कर रहा है, मूव क्या कर रहा है, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जो इस सेकंड वाली पोजीशन से कहाँ पहुंच गया है, फर्स्ट वाली पोजीशन पे पहुंच गया है, और उसकी जगह जो स्पेस क्रिएट हुआ है वो फिर से होल बन गया है। ठीक है, तो ऐसा अपेरेंटली ऐसा लगता है कि होल मूव कर रहा है और हमको IH मिलती है, लेकिन ये IH होल के मूवमेंट के वजह से नहीं है, ये IH जो है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के वजह से है, जो अपनी जगह छोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद थे जो IE कंस्टिट्यूट कर रहे थे, है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये भी धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे करके ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, तो IE जो आपकी और इंक्रीज हो जाएगी, और क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की जगह भी आपको क्या मिलने लग जाएंगे, होल मिलने लग जाएंगे, है ना, जो कि क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। नेक्स्ट है थर्ड वाला डायग्राम, देखिए एनर्जी बैंड का। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड के, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, अट्रैक्ट होंगे इन पॉजिटिव चार्ज होल से। तो क्या होगा, ये यहाँ पे चले जाएगा, ये यहाँ पे चल जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएगा, और इन इलेक्ट्रॉन की जगह क्या मिल जाएगा आपको, होल मिल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमको लग रहा है कि क्या हो रहा है, होल मूवमेंट हो रहा है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, होल में मर्ज हो रहे हैं, या होल की जगह को ऑक्युपाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है, फिर वो इस वाले होल को कवर करेगा, ऊपर जाएगा, इस वाले होल को कवर करेगा, देन यहाँ से जंप करके कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, और वैलेंस बैंड में क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ होल बच जाएगा। तो ये फाइनल डायग्राम देखिए, फोर्थ वाला, धीरे धीरे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करते गए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने अप्लाई कर रखी है, तो वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं, और उनकी जगह क्या बच गया है, उनकी जगह बच गया है खाली होल। तो होल हमेशा वैलेंस बैंड में रिसाइड करेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में रिसाइड करेगा। इनके वजह से होगी IE फ्लो, इनके वजह से होगी IH फ्लो। हमें लग रहा है कि होल मूव कर रहा है, पर ये अपेरेंट मूवमेंट है। एक्चुअल मूवमेंट क्या है, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन मूव करता करता कंडक्शन बैंड में ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होल बच जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज होल बच गए, यहाँ पे खाली सबके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम नेट करंट की बात करते हैं तो नेट करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी IE प्लस IH, ये होगी आपकी टोटल करंट या नेट करंट इन दी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। तो मान लीजिए मैंने एक सेमीकंडक्टर का ये क्रिस्टल लिया हुआ है, एक स्लैब लिया हुआ है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन के वजह से भी करंट मिल रही है, होल के वजह से भी करंट मिल रही है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ साथ मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने अप्लाई किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ये दिख रही है, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसके मूव करेगा। जबकि होल की मूवमेंट क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, IE कैसे फ्लो होगा, IE जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, IE इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फ्लो होगा। वैसे ही IH यानी होल के वजह से जो करंट है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगी। ये क्या है आपका IH। ठीक है, तो ऑन द होल ये आपका नेट करंट हो गया IE प्लस IH। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स।